नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 नवंबर से 15 नवंबर तक देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और साथ में एंजल का गाइडेंस। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्परर का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है लियो आपके जो पर्सन है वो कुछ एक ट्रेडिशनल निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है पहले आप लोगों का जो रिश्ता था, ये एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीजों में आपका रिश्ता जो है उलझा हुआ था, लेकिन अभी ये इन दिनों करंटली अब ये रिश्ते को लेके थोड़ा सा सीरियस होने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को मौका देना चाहते। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, शादीशुदा नहीं थे, शादी के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अब सोचना चाहिए, अब इसको सीरियसली लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये पैसा भी जमा कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है कि मुझे फ्यूचर को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है, फ्यूचर में पैसे चाहिए। अगर हम स्टेबल रिश्ते में जाते हैं, शादी जैसे शादी वाला अगर कोई रिश्ते में हम जाते हैं, कमिटमेंट वाला रिश्ते में जाते हैं, तो हमें पैसों की ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है, ये इंसान खुद ही बहुत मेहनत कर रहा है। अपनी मेहनत से ये चीज़ों को, अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से रिश्ते में जो भी इन्वेस्टमेंट आपका हो, फ्यूचर सिक्योरिटी का हो, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है और ये कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि किसी भी तरीके से रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए और उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, खास करके पैसा, घर, तो वो उन चीज़ों में अपना जो सोच है, वक़्त है, मेहनत है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कुछ लियो जो है, जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका रिश्ता, वो जो रिश्ता है जिनके साथ, वो अपने परिवार को सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रहा है। अगर आप उनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो लेकिन आप परिवार नहीं हो, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, तो उनका मेन फोकस है अपने परिवार की तरफ, आपके तरफ नहीं।
देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, क्योंकि उनका जो फोकस अपने परिवार के लिए है, लेकिन जो भी स्टेबल सोच है ये परिवार के लिए है। आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि एडिक्शन अट्रैक्शन का भी रिश्ता है, लेकिन स्टेबिलिटी ये अपने परिवार को देंगे, जिनके साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चलिए ये आप हो चाहे आपके पर्सन हो, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। डेफिनेटली ऐसा ही होना ही था। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते में अपने और अपने परिवार की स्टेबिलिटी सोच रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो इस रिश्ते को शादी तक कन्वर्ट करेंगे, शादी में ले जाएंगे, ये सही है। लेकिन किसी के साथ आप रिश्ते में हो, देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी। जो भी लियो है, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता होगा, ऐसा लग रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ लियो, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लियो का जो है नो कांटेक्ट चल रहा है। हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है, ये लव एंड रिलेशनशिप का है, लव का है, शादी मैरिज। नो कांटेक्ट का अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप देखिएगा, अगर आप रीडिंग देखते हो तो नो कांटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। लेकिन इसमें जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जो भी लियो का एनर्जी आ रहा है, करंट एनर्जी, वो सारे के सारे नो कांटेक्ट में है। और ये नो कांटेक्ट जो है खास करके जो लव रिलेशनशिप में है और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। शादीशुदा वाले कम ही है नो कांटेक्ट में, लेकिन जो लव रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में चल रहा है। उनको धोखे का एहसास हो रहा है, और ये होना ही है, क्योंकि आपके पर्सन तो अभी अपने परिवार को लेके चिंतित है। उनकी स्टेबिलिटी, उनके सिक्योरिटी, उनका फ्यूचर, इसमें व्यस्त है। और जो लव रिलेशनशिप में है वो भी फ्यूचर लेके चिंतित है। तो आपसे हो सकता है अनबन हुआ है, क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप कांटेक्ट के लिए तरस रहे हो। आप उनको डिजिटली स्टॉक कर रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, आपको धोखे का एहसास हो रहा है, आप सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो। ये आपका होगा लियो। जो भी चीजें घट रहा है, जो भी चल रहा है इस कार्ड के अनुसार, आप सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे। अभी अभी आप किसी के साथ बात करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आपके पर्सन के अलावा। आपको हालांकि ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो है कुंडली मिला के आया है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो। आपकी परेशानी का कारण आपका पर्सन है। कोई आपसे बात कर रहा है, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल देते हो, मुंह पर बोल देते हो, क्योंकि आप परेशान हो। और आपको लग रहा है इतना अच्छा रिश्ता है, सॉरी, ये दिल का रिश्ता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है। आप उनके साथ कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, और वो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आप दिल खोल के उनसे बात कर सको। आपको हमेशा ये लगता है ना कि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, लेकिन देखिए अभी आप बात करने के लिए तरस रहे हो, क्योंकि बात ही नहीं हो रहा है। आप लोगों में परेशानी चल रहा है, आप उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनके लिए परेशान हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये दूसरे पर्सन के साथ बिजी हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए पैसा अब थर्ड पार्टी हो गया है। ये पैसे कमाने में बिजी हो गए हैं, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए बिजी हैं कि आपके साथ शादी करना है। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो अपने पर्सन को इसलिए मिस कर रहे हैं कि वो परिवार में बिजी हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं लियो।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो साथ में काम करते हैं। अगर आप साथ में काम करते हो तो आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर ढूंढ रहे हैं। अगर ये आपके साथ शुरुआत करते हैं रिश्ते, तो पुराने गिले शिकवे को आपको भूलना पड़ेगा। जो भी आपको पता था, डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो भी आपको पता है कि ये रिश्ते में है, शादीशुदा है, ये है वो है, जो भी है वो चीज आपको भूलना पड़ेगा। आपके पर्सन चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क करना चाहते हैं, रिश्ते में मिलके काम करना चाहते हैं। मतलब रिश्ते को सही करने के लिए एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। किसी की मदद से हो, खुद से हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप उस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्ड उनको नहीं देते हो, तो ये रिश्ते छोड़ के मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। हालांकि आप तो इंतजार कर रहे हो उनका आने का, उनके साथ बात करने का, ये तो उनको पता नहीं है ना। तो ये चाहते हैं कि आप साथ में फिर से बात करें, एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत। जिसका जैसा भी रिश्ता था, चाहे शादी का, चाहे लव रिलेशन का, चाहे दिल के रिश्ते का, लेकिन एक नई शुरुआत ये इंसान चाहते हैं और एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं। उस तरीके का स्टेबिलिटी, शादी वादी कुछ नहीं, मतलब ये रहेंगे आपके साथ रिश्ते में और ये पुराने गिले शिकवे को भी खत्म करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप इन दिनों परेशान हो और दिमाग से भी सोच रहे हो, क्योंकि आप स्टेबल इंसान हो। आपको धोखे का भी एहसास हो रहा था, पहले से ही आपको ये लग रहा था कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। फिर भी आप एक नई शुरुआत पहले भी चाहते थे, करंट एनर्जी में भी आप कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए। तो देख लेते हैं क्या होता है। अरे यार लियो, आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। आप बहुत कोशिश करके खुद को संभाल रहे हो लियो, आप परेशान हो, नींद खराब है आपकी, आपको धोखे का एहसास है, फिर भी आप अपना हिम्मत नहीं खोते हो। ये आपकी बहुत बड़ी बात होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हो, आप हो स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर जो बच्चा है उसको कोई नहीं देख पाता है। आपको भी दुख होता है, आपको भी परेशानी होती है, आपको भी दर्द होता है, लेकिन कोई उस बात को नहीं देखता है, ना खोजता है, ना पहचानता है। आप अपने आप में इस तरीके से दिखाते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपके मन में भी एक बच्चा है, वो भी रोता है, परेशान होता है। तो आप दिखा तो रही हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए, लेकिन रात, पूरा दिन आप काम करते हो, जब आप रात को सोने जाते हो तब आपको उस इंसान की याद आता है जो आपको परेशान कर रहा है। फिर भी आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, दोस्ती से रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हो। किसी की बुरी नजर है भाई आपके रिश्ते में। किसी की बुरी नजर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड आया है और पहले डेविल का कार्ड आ ही गया था। तो किसी की बुरी नजर है आपके रिश्ते में, वो कोशिश तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है।
देख लेते हैं आउटकम। आप चाहते हो ब्रांड न्यू स्टार्ट, आप अपनी दिल की जो दर्द है उसे खुल के बयां करना चाहते हो, लेकिन आप तो ये बोल भी नहीं सकते कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भी तकलीफ होता है, मैं भी परेशान होता हूँ, मुझे भी किसी से बात करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आप उस तरीके से खुद को आपने रखा है और आपने आसपास एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया है, तो रो तो आप रही हो, नई शुरुआत तो आप चाहते हो, दोस्ती हो, बात हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं आउटकम। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फिर से डेविल का कार्ड आया है, किसी की तो बुरी नजर है ही है भाई। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन आ रहा है लियो, या फिर आप जा रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। रिश्ते को मौका जरूर मिलेगा, दिल खोल के बात कीजिए, फिर से एक मौका रिश्ते को मिलेंगे आप लोगों की, रिश्ते की किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, लेकिन मौका मिलने जा रहा है, सिवाय इस बात का कि आप जिस तरीके से रिश्ते को चाहते हो शायद उस तरीके से रिश्ता ना हो, लेकिन रिश्ते में बात जरूर होगी। कुछ ट्रॉमाएं, कुछ पास्ट की ट्रॉमाएं आपको परेशान करेंगे, कुछ अनवांटेड डर जो अब अभी से डरने लगे हो, या फिर उनको खोने का डर आपको रहेगा, आपको या फिर आपके पर्सन को। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है लियो आप ही का रहेगा कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये वो इस तरीके का चीजें आपके मन में रहेगा। कुछ झूठ कोई बोलेगा, या तो आप बोलोगे या तो आपके पर्सन बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेट एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है जो वो आप लोग फिर से इस रिश्ते को मौका दोगे, और कोई किसी से शायद ट्रैवल करके भी मिलने आना पड़े तो आएंगे, बात होगा, चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन जितना पूरा अगर आप सोच रहे हैं ना कि पूरा एकदम से वो इंसान मुझे पूरी तरीके से मिल जाएगा या मिल जाएगी, केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगे ये इंसान एक दूसरे को पूरी तरीके से, जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है और जो एक दूसरे से लव रिलेशनशिप में है, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है ना, जो दिल के रिश्ते में है, जिसे हम थर्ड पार्टी वगैरह बोलते हैं, तो उसमें उस तरीके का प्रॉब्लम रहेगा, झूठ भी रहेगी, बात भी छुपाया जाएगा, लेकिन रिश्ते को मौका मिलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। मौका तो मिले, कम से कम दिल की बात तो आप खुल के करो, जो आप बोलना चाहते हो लियो, जिसके लिए आप इतने परेशान हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। यस, बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है रिश्ते में, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप परेशान हो ना, कुछ लोगों के लिए महीनों से परेशान है दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हफ्तों से हैं लेकिन परेशान हो, तो उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी, मन की खुशी मिलेगी, कम से कम बात करके उस इंसान को देख के अपनी दिल की बातें कुछ बोल के खुद को हल्का लगेगा। तो बिग हैप्पी चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में, खुश हो जाइए। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।